हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट टर्म में, जो 90 मिनट्स के क्वेश्चंस होंगे, 45 क्वेश्चंस करने होंगे टोटल आपको, उसमें इंटरनल चॉइस होगी, तो उनके हम प्रैक्टिस करते हैं। ये एक स्कूल में पेपर आया हुआ है तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने दिया है द डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट का ये क्वेश्चन है कि डेंसिटी कब सेम रहेगी। देखिए, जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है उसमें डेंसिटी सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि क्या होता है कि जो एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट आयन अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो ए और बी टाइप के हैं तो वो तो नंबर तो सेम रहता है, बट डिफेक्ट किसकी वजह से आ रहा है? कोई अपनी जगह से हट के इंटरस्टिशियल साइट में जब आ जाता है तो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, उसके अंदर डेंसिटी सेम रहती है। शॉर्टकी में डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि एटम निकल के बाहर चला जाता है। इसके अंदर ही रहता है, अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, तो यहाँ पे डेंसिटी सेम रहती है। दूसरा केस है, मोल्टन जंग को जब कूल करते हैं सॉलिड स्टेट में आता है तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर HCP स्ट्रक्चर को अज्यूम कर लेता है। देन द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ जिंक एटम, HCP में आपको ध्यान रखना है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर या जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं वो 12 होता है। तो इसमें आंसर B सही है, इसके अंदर आंसर A सही है, ठीक है। इनको हटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है डायमंड हैज CCP अरेंजमेंट व्हाइल ग्राफाइट हैज विच वन। डायमंड में CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, औरों में ग्राफाइट में कौन सी होती है? तो इसका एक आपके ग्राफ मतलब है कॉलम बना हुआ है NCERT के अंदर, और उसमें उन्होंने लिख रखा है सबके बारे में। तो ये जो ग्राफाइट होता है इसका कौन सा स्ट्रक्चर होगा? हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस होती है। उसमें आपके NCERT बुक में ही बना रखा है उन्होंने टेबल, उसके अंदर दिखा रखा है ग्राफाइट है, जिंक ऑक्साइड है, कैडमियम सल्फाइड है, उनका सबका हेक्सागोनल क्लोज क्रिस्टल लैटिस होती है, ये याद रखना है। फिर दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन है तो उसका मतलब है 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये याद रखना। 1 मोलर का मतलब ये होता है 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो अब ये कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो सोल्यूट कितना है? 1 मोल है, तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो सोल्यूट तो 1 मोल है, सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। 1 kg ऑफ वाटर हो गया, यहाँ पे एक्वस कह रहा है ना, तो एक्वस का मतलब है वाटर। तो वाटर 1000 ग्राम होता है इसका 1 kg का मास, और उसका एटॉमिक मास मोलर मास होता है 18। तो 1 अपॉन 1 प्लस 55.55 इज इक्वल टू 1 अपॉन 56.55। इसको जब डिवाइड करोगे तो 0.018 के आसपास आएगा, ये C है। क्योंकि मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन को हम यूँ भी लिख सकते हैं NB अपॉन Na प्लस NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट तो 1 मोल है ही है, मोलर का मतलब है, और ये सोल्यूट ही ले लिया दोनों। और सॉल्वेंट कितने मोल्स हैं? 1000। वाटर 1000 ग्राम को 1 kg का मतलब है 1000 ग्राम, उसका मोलर मास 18 है, तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर के ये हो जाएंगे, इसको डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा। तो फोर्थ वाले का आंसर C, ठीक है। तो सेक्शन A में 25 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें इंटरनल चॉइस है कि भाई आप 20 क्वेश्चंस कर सकते हो, हालांकि हम लोग तो सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम मैंने 4 क्वेश्चंस कर दिए सॉल्व, नेक्स्ट और क्वेश्चंस लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते, बट इसमें मार्क्स स्कोर करना मुश्किल होता है, क्योंकि जरा सी गलती की तो 0, ठीक है ना। सारी मेहनत आपने सारा कैलकुलेशन किया, पर जरा सी भी गलती कहीं भी कर दी तो आपका आंसर गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो इसलिए मैं जो MCQ क्वेश्चंस करा रहा हूँ फर्स्ट टर्म के, इसका पर्पज़ यही है कि आपको पैटर्न मालूम होना चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए किस तरह से हमें आंसर करना है।
क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आपने थ्योरी पढ़ ली एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, एग्जाम्पलर से भी कर लिए, बट जब तक आप इनको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे अच्छे, ठीक है। अब सोल्यूशन ऑफ 1.25 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन 20 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेज एट दिस। वाटर को जो फ्रीज होता है 273 मान लेते हैं, ठीक है, 273 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 मान लेते हैं। अगर 273.15 दिया हो तो वो लेते हैं, नहीं तो 273 मान लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, Kf दिया हुआ है इतना, देन दी मोलर मास ऑफ सोल्यूट विल बी। तो इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m। आई इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे रहा है तो टूटेगा नहीं, आई की जरूरत नहीं है, आई वैसे भी 1 होगा इसकी क्वेश्चन। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं KF इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। ये मोलैरिटी के लिए लिख दिया। अब हमें ये क्या निकालने को कह रहा है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट MB निकालना है। देयरफॉर MB किसके बराबर हो जाएगा, उसको उधर ले जाते हैं और WB इंटू 1000 अपॉन KF तो है ही है और डेल्टा TF नीचे आ जाएगा और WA है, ठीक है। KF हमें दिया हुआ है 1.86 दिया हुआ है, WB हमें दिया हुआ है 1.25 ग्राम, ठीक है, और 1000 आपका है है और डेल्टा TF आपको निकालना पड़ेगा 273 में से माइनस कर लो इसको, 271.94 को माइनस कर लेते हैं तो आपका आ गया ये 6 आ गया, ये 0 आ गया और यहाँ 1 आ गया, 1.06 हो गया डेल्टा TF, ठीक है, चेंज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है 20 ग्राम। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, इनमें से चारों में से ये वाला आ जाता है D। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 109.6 ग्राम पर। तो आंसर हो गया D। देखिए फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और कैलकुलेट करना है। तो आपको फॉर्मूला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला मालूम है, वैल्यूज रखनी है और सब चीज़ें दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर at 273 Kelvin when 10 gram of glucose, 10 gram of urea, 10 gram of sucrose are dissolved in 250 milliliter of water। एक्चुअल क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, मोलैरिटी पे या मोलैरिटी कह सकते हो, कंसंट्रेशन पे। पाई इज इक्वल टू N/V/RT, ठीक है। N/V को नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम को कंसंट्रेशन RT भी कहते हैं, और इसको हम N का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, कैसे निकालोगे, WB अपॉन MB इंटू V/RT। ये जो है ये कंसंट्रेशन है। अब ध्यान दीजिए कि जब हम मास, सबका मास 10 ग्राम सोल्यूट का आ गया और मोलर मास ग्लूकोज का, यूरिया का और सुक्रोज का अलग अलग है, R सेम है, T सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो जो वैल्यू डिपेंड करेगी प्रेशर पे WB अपॉन MB पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो जिसका MB बड़ा होगा उसके केस के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर कब होगा, जब मोलर मास कम हो। यूरिया का मोलर मास 60 होता है, ग्लूकोज का 180 होता है, तो किसका NH2CO NH2 होता है ना, तो ये 60 होता है, और इसका C6H12O6 है, इसका 180 होता है। और सुक्रोज का तो बहुत ज़्यादा होगा, 342 होता है, सुक्रोज होता है C12H22O11, इसका 342 है। तो इसके केस में क्या होगा, 10/342 लोगे तो सबसे कम आएगा, तो ये P3 है। P3 सबसे कम किसमें है, C वाले में, और इसमें भी है A में। अब नेक्स्ट जो आप देख रहे हो ग्लूकोज वाले में, ग्लूकोज वाले के अंदर 10/180 आएगा ग्लूकोज वाले में, तो ग्लूकोज वाला P1 है, तो P3 के बाद P1 आना चाहिए, तो P3 के बाद P1 ये आ रहा है, तो ये वाला C वाला इज द राइट आंसर। मेन चीज़ आपको क्या ध्यान देनी है कि ऑस्मोटिक प्रेशर विल डिपेंड अपॉन मोलैरिटी ऑल्सो। तो WB अपॉन MB
मास तो सबका 10 है, मोलर मास अलग अलग है। जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। सबसे ज़्यादा मोलर मास किसका है? सुक्रोज का, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम होगा। तो फिर क्योंकि उसके नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे और उसके बाद फिर ग्लूकोज के होंगे। और सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा? यूरिया का, क्योंकि उसका मोलर मास 60 है, तो यहाँ पे ज़्यादा आएगा। नंबर ऑफ मोल ज़्यादा आएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? P2 की सबसे ज़्यादा होगा, P1 का सबसे कम, P3 का सबसे कम। ओके, हटाते बच्चों, इनको हटाते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 250 ml ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन कंटेन्स 2.65 grams of sodium carbonate. If 10 ml of this solution is diluted to 1 liter, the concentration of resultant solution is what? एक्चुअल में क्या है, हमने देखा कि 250 ml में कितना है? 2.65 ग्राम Na2CO3। तो 10 ml में कितना होगा? 10 ml में होगा 2.65 अपॉन 250 इंटू 10। तो ये कट जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.106 ग्राम आएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इतना ग्राम जो है इज प्रेजेंट इन 1 लीटर, तो मोलैरिटी निकालेंगे तो मोलैरिटी इज WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन B। तो WB तो हमारा 0.106 है और जो मोलर मास सोडियम कार्बोनेट का है इसका 106 आता है, तो 106 हो गया इंटू 1000, वॉल्यूम 1000 ही हो गया, तो ये कट गया। तो इसको डिवाइड करोगे तो 0.001 मोलर आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, क्योंकि 250 ml में इतने ग्राम है, तो 10 ml में कितना होगा? इतने ग्राम। इतना ग्राम जो है 1 लीटर के अंदर उन्होंने पानी में डाल दिया है वॉल्यूम, तो ये 1.016। और मोलर मास सोडियम कार्बोनेट का निकालेंगे क्योंकि ये 23 है, 23 इंटू 2 46 हो जाएगा। और ये कार्बन 12 हो गया, 16 3 सा 48 हो गया, ये सब जोड़ोगे तो 106 आ गया। इसके मोलर मास से डिवाइड किया, ये तो वॉल्यूम दोनों 1000 है, वॉल्यूम भी 1000 है, ये कट के मालूम हो गया, तो 0.001 मोलर। तो सी विल बी दी आंसर। ठीक है, और जो 8th क्वेश्चन है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 को जब हीट करोगे, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, इसको जब हीट करेंगे तो N2O बनता है और वाटर, N2O प्लस वाटर। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे, जब यहाँ पे तो लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। एक्चुअल में क्या है कि जो N2O है इससे क्यों बन रहा है ये आपको मालूम होना चाहिए। एक्चुअल में क्या है कि जब हीट करते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसका एक टेबल बना रखा है NCERT ने P ब्लॉक में। तो वो टेबल में ये 11 रिएक्शन भी है। अमोनियम नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो N2O एंड वाटर बनता है। तो ये आंसर आ गया, ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आप भी कोई ना कोई बुक लेके जिसके अंदर MCQ दिए हैं। मार्केट में बहुत सारी बुक्स आई हुई हैं, अरिहंत की भी है, टुगेदर विद की भी है, एग्ज़ाम आइडिया की भी है, ओसवाल की भी है। और इसके अलावा आपको जो करना है NCERT के क्वेश्चन आंसर अंदर के पीछे तो करने ही हैं, और मेनली आप उसको भी करिए एग्जाम्पलर बुक केमिस्ट्री की। ठीक है, और जब आप किसी एक बुक से प्रॉपर मैनर में MCQ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको करना आसान होगा। प्रैक्टिस करने से बहुत से क्वेश्चंस जिनके अंदर सिमिलर आंसर होंगे या जिनमें सिमिलर लॉजिक होगी, उनको आप समझ पाओगे कि कैसे उनको करना चाहिए, कैसे टैकल करना चाहिए। क्योंकि थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो 1 की जगह 0 हो जाएगा, तो इसलिए स्कोरिंग कम हो जाती है। तो प्रैक्टिस इज दी मेन थिंग, मेन है प्रैक्टिस करना। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे। ये पूरा टर्म जो है, फर्स्ट टर्म का जो पेपर है हम लोग पूरा करेंगे, अलग अलग वीडियोज़ में करेंगे। तो ये सृजन स्कूल का है, अच्छा स्कूल है, उसके अच्छे क्वेश्चंस हैं, पैटर्न बढ़िया है, इसको हम लोग करेंगे और नेक्स्ट वीडियो। ओके, यही कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।